हेलो दोस्तों, मैं बदल इस वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमारी मैथ स्पेशल क्लास चल रही है, तो मैथ स्पेशल क्लास में हम जो है अपने यूपी टेट के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो कि हमारा 23 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारे जो है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हमको हेल्प करेंगे। आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आपने ये पूरी सीरीज देख ली तो आपको मैथ में 30 में से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस सीरीज से ये जो है 25 या 30 क्वेश्चन की सीरीज है, इसे आप कंप्लीट कर लो। इसी पैटर्न पे आपको सवाल जो है देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाएं तो केंद्रीय प्रकृति के कौन से मापक प्रभावित हों। देखो इसने क्या कहा कि आंकड़े दोनों अवरोही, कोई भी संख्या हमने अवरोही क्रम में लिख दी, मतलब अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, घटते क्रम में लिख दी, और दोनों छोरों से एक एक संख्या हमने पद क्रम हटाई जाए, इस छोर से भी हटाई जाए, इस छोर से भी हटाए, तो कौन कौन सी जो है हमारी जो है कौन कौन सी केंद्रीय प्रकृति हमारी मापक प्रभावित होगी, कौन कौन सी माप हमारी प्रभावित। हमें ऑप्शन दिए गए हैं माध्य और बहुलक प्रभावित होंगे, माध्यक और बहुलक प्रभावित होंगे, बहुलक प्रभावित होगा या माध्य प्रभावित होगा। तो ये जो हमारी मापने की इकाई है जिससे हम जो है अपने आंकड़ों को देख सकते हैं, इसका माध्य क्या है, इसका माध्यिका क्या है, इसका बहुलक कौन सा है, तो ये हमारे जो है सभी तीनों ही प्रकृति हमारी प्रभावित होगी। तो ये हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माध्य माध्यिका निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो है इनको अवरोही आरोही क्रम में लिखना होता है, उसके बाद हमें जो है पता चलता है कि कौन सा हमें हमारा जो है माध्य है, कौन सी कैसे हम माध्यिका निकाल सकते हैं, कौन सा हमारा बहुलक है। मतलब बहुलक मतलब जो हमारी जो है संख्या सबसे अधिक बार प्रयोग होती है, सबसे अधिक बार आती है, रिपीट होती है, वही हमारा जो है बहुलक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है गणित की प्रकृति कैसी होती है। देखो गणित जो है हमारा तर्क जो है तर्क के हिसाब से चलता है, तर्क के हिसाब से चलता है। ये नहीं कि हमारी जो है कुछ भी इसमें गणित में लिख दो। तो ये हमारा जो इसकी प्रकृति हमारी तार्किक होती है, तार्किक। गणित की प्रकृति हमारी कैसी होती है, तो गणित की प्रकृति हमारी तार्किक होती है, क्योंकि ये रीजनिंग के हिसाब से चलता है, तर्क के हिसाब से जो है हमारा गणित चलता है। तो गणित की प्रकृति हमारी जो है तार्किक होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे जो है यूपी टेट में देखने को मिलते हैं। तो आप इसे एक नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसकी आय इससे इतने परसेंट अधिक है, इसकी आय इससे कितने परसेंट कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो है यूपी टेट हो या कोई भी एग्जाम हो सभी में मिलते हैं। तो करना क्या है, देख क्वेश्चन ने क्या पूछा, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पूछा हमसे कम है, हमसे पूछा गया कि कितने परसेंट कम है, कम हमें निकालना है। और ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 25%, ठीक है। अगर हमसे कम पूछा गया है, अगर हमसे जो हमें दिया गया है जितना परसेंट अधिक है, जितना परसेंट कम है, उसे लिख लो ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। 25 को लिख लिया हमने ऐसे का ऐसे ही, बट्टे। अगर हमें कम निकालना है तो ये जो परसेंटेज हमें दी गई है इसे 100 में जोड़ दो। अगर कम निकालना है इसे 100 में जोड़ दो। अगर हमें अधिक निकालना है तो इसे 100 में से घटा देंगे। हमें निकालना क्या, कम, तो इसे 100 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसे 100 में जोड़े क्या हो जाएगा, 100 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 125। परसेंटेज में निकालना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा। 25 पंजे 125, 5 से काट दो 20 बार, क्या आ गया हमारा 20%। 20% की हमारी जो है क्या 20% कम होगा, 20% कम होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो हमें परसेंटेज दिया गया है, अगर देखो सबसे पहले देखना क्या निकालना है, कितने प्रतिशत कम है, कम हमें निकालना है। तो जो हमें परसेंटेज दी गई है कि ए की आय बी सी आय 25% अधिक है, वो लिखो 25%। 25 बटे
अगर कम निकालना है तो इस परसेंटेज को 100 में जोड़ कर लिख दो। अगर हमें यहाँ पे अधिक निकालना होता तो इस परसेंटेज को 100 में से घटा के नीचे लिख देते हैं बटे में। परसेंटेज निकालनी तो गुणा कर देंगे 100 से, 20% हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है, एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है अंदर चारों ओर। इस रास्ते पर 2.40 प्रति वर्ग किलोमीटर 2.40 रुपये है, रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का खर्च क्या होगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है। ठीक है, हमारा आयताकार पार्क है। इसकी लंबाई जो हमें दी गई 110 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई हमें दी गई 65 मीटर। इसके अंदर उसने कहा कि 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दो। चारों ओर 2.5 मीटर रास्ता चौड़ा बना दिया। ठीक है, 2.5 मीटर, ये भी 2.5 मीटर, यहाँ भी 2.5 मीटर, यहाँ भी 2.5 मीटर, यहाँ भी 2.5 मीटर। तो अगर हम इस छोटे बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से, जो बड़ा आयत है उसके क्षेत्रफल में से जो ये अंदर का छोटा आयत है इसका क्षेत्रफल घटा दे तो ये हमारा जो है इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो घटाओगे कैसे? देखो ये बड़े वाला क्षेत्रफल हमारा कितना है, ये लंबाई है जो है 110, चौड़ाई है 65। अगर हम इस छोटे का देखने लगे, इसकी लंबाई देखने लगे तो 2.5 मीटर तो यहाँ से कम होगी और 2.5 मीटर यहाँ से कम होगी। कितनी कम होगी? 5 मीटर। 5 मीटर लंबाई में कम होगी। अगर चौड़ाई में देखें तो 2.5 मीटर यहाँ कम होगी, 2.5 मीटर यहाँ पर कम होगी। तो लंबाई और चौड़ाई में हमारी कितनी कम होगी? 5 मीटर। तो हमारा जो है, जो हमारा क्षेत्रफल होगा बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या है? 110 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई, तो 110 गुणा 65। ठीक है, ये हमारा जो है बड़े आयत का क्षेत्रफल आ गया। माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? छोटे आयत में 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, मतलब 5 मीटर जो है लंबाई में कम हो जाएगा और 5 मीटर चौड़ाई में कम हो जाएगा। तो इसमें से 5 कम करेंगे 105, इसमें से 5 करेंगे 60। ठीक है, कर दो। 11 पंजे 55 का 5 कहाँ से लगे? 5, 11 चिकम 66, 67, 68, 69, 70, 71, 1 0 लगा दो। माइनस 6 पंजे 30, 6 कम 6, 1 0 लगा दो। घटा दो, क्या होगा हमारा? 850 मीटर जो है हमारा जो है वर्ग मीटर स्क्वायर, हमारा जो क्या आ गया? रास्ते का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना? अब निकालना इस रास्ते पर 2.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का खर्च हमें निकालना। तो क्या करेंगे? 850 में किसकी गुणा कर देंगे? 2.40 रुपये की, बटे दशमलव हटा देंगे, 2 0 लगा देंगे, 1 0 से 1 कट गई, 1 0 से 1 कट गई। तो क्या आ जाएगा हमारा? 20 40 होगा। देखिए 20 से 40 या गुणा करके देख लो एक बार। 85 और 24 की, 85 और 24 की गुणा करेंगे हम। 4 पंजे 20 की 0, 8 दो 8 चौक 32 और 2 34, 2 पंजे 10 0, हाँ से लगेंगे 8 2 8 16 और 1 17, 7 10 के 0 से लगेगा 20 40, 20 से 40 ही हमारा होगा। 20 से 40 रुपये, 2040 रुपये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इसमें समझने वाली बात जो है क्या है? समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हमें जो है, देखो अगर हम इस चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की अगर बात करें तो ये हमारी 65 मीटर है, और अंदर वाले की बात करें तो कितना होगा? यहाँ पे हमें 2.5 मीटर कम हो रहा, यहाँ पे हमारा 2.5 मीटर कम, मतलब चौड़ाई में भी हमारा जो है 5 मीटर कम हो रहा, और जो है लंबाई में भी हमारा 5 मीटर कम हो रहा।
तो जो है जो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल है, जो हमारे रास्ते की चौड़ाई है, उसका दुगुना हमें लंबाई में से भी घटाना और चौड़ाई में से भी घटाना, वो हमारा जो है छोटा आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते के क्षेत्रफल में जो हमें पैसे दिए गए हैं 2.40 मतलब 2 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर, इसकी गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2040 रुपये हमारे जो है खर्च होंगे रोडी बिछाने में। यही हमें निकालना था, एक बार नोट करो, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तथा उक्त संख्या का अनुपात कदापि नहीं होगा। कोई संख्या है प्राकृत संख्या, उनका योग 48 है, 48, तो उनका अनुपात कौन सा नहीं हो सकता ये हमें बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 3.5, 5.7, 3:5, 5:7, 2:6, 2:5। तो देखो इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, जो हमें योग दिया गया है 48 और जो हमें अनुपात दिया गया है, जो अनुपात का योग है, ये यहाँ पे योग है तो अनुपात का योग लेना है। जो अनुपात का योग इस संख्या को काट देगा तो वो तो इसका अनुपात हो सकता है, वो तो इसका अनुपात हो सकता है। जो अनुपात का योग इस संख्या को नहीं काट सकता वो अनुपात का योग नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या 48 को 5 और 3 8 से भाग करेंगे, 8 छंग 48 कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है। 5 और 7 12, 12 24 बार 36 12 चौक 48। ठीक है, ये भी काट सकता है तो ये भी हो सकता है। 2 और 6 8, 8 छंग 48, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, जो अनुपात का योग इसे काट देगा वो इसका अनुपात हो सकता है। उसके बाद 5 और 2 7, 7 से 48 नहीं कटता, 7 से 48 नहीं कटता, तो ये अनुपात 2:5 जो है 48 की योग वाली संख्या का अनुपात नहीं हो सकता। जौन सा अनुपात इसे नहीं काटेगा, जौन से अनुपात का योग इस संख्या को नहीं काटेगा, वो अनुपात इसका कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी संख्या हो। अगर कोई भी संख्या हमें दी गई है और कोई भी दो संख्या में दी गई है, उनका योग हमें दिया गया है, तो उनका अनुपात, उनके अनुपात का योग हमेशा उनके योग को काटेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन इतने रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे, डिस्कशन आपको अच्छा लगे, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।